मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने बात की थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कल जो हमारी क्लास हुई थी हमने वहाँ स्टार्ट किया था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था ग्लिसरॉल। जैसे हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल में देखा था एथिलीन ग्लाइकोल, वैसे ही हम ट्राईहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसमें हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं आप लोगों के पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो अपने पास थी, हमने कल इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देख लिया था। जो सैपोनिफिकेशन मैंने आप लोगों को लास्ट रिएक्शंस बताई थी वीडियो में, वो तो अपने पास इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियाँ। एथिलीन ग्लाइकोल हमने पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल में लिया था और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हम लेके चलेंगे ग्लिसरॉल। इसी ग्लिसरॉल की हमने फॉर्मेशन कल कर ली थी। इसके बाद हम आज जो बात करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है वो रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करके क्या क्या प्रोडक्ट देखता है ये हम देखते हैं। जैसे हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल की देखी थी, तो फर्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ अपने पास जो ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसरॉल जो अपने पास होता है, ग्लिसरॉल में अपने पास दो प्रकार के हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि अपने पास फर्स्ट नंबर पे और जो आप लोगों के पास 3 नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये अपने पास होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जबकि सेकंड नंबर वाला जो अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो होता है डाई सेकेंडरी अपने पास होता है। ये वाला होता है प्राइमरी या फिर आप लोगों के पास प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी। तो ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और थर्ड नंबर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो वही रिएक्शन शो करेगा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दे सकता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जो अपने पास होती है यानी प्राइमरी अल्कोहल जो रिएक्शन देता है। नेक्स्ट अपने पास जो सेकेंड नंबर पे जो होगा वो सेकेंडरी जो अल्कोहल रिएक्शन देगा वो वाली रिएक्शन शो करेगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ये जो अपने पास सोडियम मेटल होता है उसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या लेंगे हम ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल की हम रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम के साथ। जैसे ही अपन रिएक्शंस करवाएंगे तो मैंने आप लोगों को जब सोडियम की रिएक्शंस बताई थी मैंने आप लोगों को डाईहाइड्रिक अल्कोहल में बताया था और प्राइमरी अल्कोहल में भी बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसमें सोडियम जो मेटल हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, सोडियम मेटल जो होता है हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिमूवल करता है। इसकी जो एबिलिटी होती है, इसका जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूवल शो कर देगा। तो यहाँ अपने पास मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो आप लोगों के पास ग्लिसरॉल जो होता है उसमें दो तो अपने पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं और एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ओनली फॉर जो सोडियम अपने पास है तो है वो कहाँ रिएक्शंस करेगा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करेगा। यानी कि अपने पास जो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ रिएक्शंस पॉसिबल होगी। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो अपने पास बनेगा, यहाँ अपने पास रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो कौन सा है, डाईहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो यहाँ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो अपने पास क्या होगा, +H2 रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अपना जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा डेस आप लोगों के पास है डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। ये अपने पास बनेगा इसमें जो आप लोगों का मेन प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट का नाम होगा। यहाँ हम सोडियम के साथ जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो होगा उनके साथ रिएक्शंस करके H2 रिमूव कर देगा और अपने पास बन जाएगा अल्फा डेस डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं इसकी रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड में क्या क्या लेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट हम लेते हैं इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन। जैसे ही हम ग्लिसरॉल की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, ये ग्लिसरॉल इसकी रिएक्शंस करवाएं हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शंस होगी वो अपने पास दो टाइप से होगी। फर्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम करेंगे 3 केल्विन। यहाँ पे हम रिएक्शंस करवाएंगे जैसे ही इस ग्लिसरॉल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो क्या बनेगा, फर्स्ट हमारे पास बनता है ये वाला जो क्लोरीन प्राइमरी जो होगा वो रिमूवल शो करेगा। तो
तो यहाँ हमारे पास बनेगा अल्फा क्लोरो अल्फा ग्लिसरॉल मोनो क्लोरो हाइड्रीन, ये अपने पास बनेगा इसमें। नेक्स्ट अपने पास एक और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये तो अपने पास रिएक्शन करेगा आप लोगों के पास, जैसे ही यहाँ पे देखेंगे हम तो वो बनेगा आप लोगों के पास बीटा। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन अटैचमेंट शो कर देगा। तो यहाँ मिला हमें अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन, यहाँ मिलेगा बीटा ग्लिसरॉल मोनो क्लोरोहाइड्रीन, ये अपने पास बनेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड 383 केल्विन पर। अगर हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे 25% एक्स्ट्रा हम HCl लेंगे, तब अपने पास रिएक्शंस कहाँ होगी 25% एक्स्ट्रा लेने पर। तो यहाँ अपने पास जो रिएक्शंस पॉसिबल होगी ये कैसे होगी, हम रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ हमने क्या किया था, जैसे ही हमने HCl के अमाउंट कम यूज़ किया तो वहाँ अपने पास ओनली फॉर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम 25% एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो अपने पास एक साथ अपने पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो जैसे ही हम करवाएंगे यहाँ पे, एक तो अपने पास अल्फा कार्बन और एक अपने पास बीटा कार्बन, तो यहाँ जो अपना प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन। वैसे ही जैसे हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में बना, अब यहाँ पे भी अपने पास बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है क्लोरीन वो वाला, नेक्स्ट अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज, और ये मोनोक्लोरीन। तो ये अपने पास होगी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस। जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो अपने पास फर्स्ट तो बनेगा मोनोक्लोरोहाइड्रीन और बाद में बनेगा डाइक्लोरोहाइड्रीन। ये होती है रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाएं इसमें, नेक्स्ट हम रिएक्शंस करवाते हैं। फर्स्ट हमने देखी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस, नेक्स्ट रिएक्शंस करवाएं अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, इसमें हम रिएक्शंस करवाते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम ग्लिसरॉल की रिएक्शंस करवाएंगे, ये अपने पास आ गया ग्लिसरॉल, क्योंकि हम जो रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो ग्लिसरॉल की पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, वो इतना स्टेबिलिटी, क्योंकि हम इसके हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है आप लोगों के पास जो हैलाइड्स होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो अपने पास अप टू डाउन जाने पर इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है कि अपने पास यहाँ पे जो आप लोगों के पास तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी, उन तीनों का रिप्लेसमेंट कर देता है और खुद यहाँ पे आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। जैसे ही हम करवाएंगे रिएक्शंस तो हमारे पास बनेगा ट्राई आयोडो प्रोपेन, ये आप लोगों के पास बनेगा। जैसे ही हमारे पास ये बनेगा, हम इसे हीट करेंगे, थोड़ा सा हम इसे हीट देंगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ से अपने पास ये वाला आयोडीन और ये वाला आयोडीन जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर पोजीशन पे जो है वो रिमूवल शो कर देंगे। जैसे ही रिमूवल शो करेंगे तो अपने पास बनेगा आप लोगों के पास, इसे बोलते हैं हम एलिल आयोडाइड, इसे बोलेंगे हम एलिल आयोडाइड, क्योंकि अपने पास जो स्ट्रक्चर्स होती है वाइनिल, एलिल, एलिन, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसे कैसे होती है। वाइनिल किसे बोलते हैं हम, वाइनिल जो होती है आप लोगों के पास वो कैसे आती है, अगर आप लोगों के पास 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोगों के पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, दोनों कार्बन के बीच ये आप लोगों के पास 2 कार्बन प्रेजेंट है और इससे आप लोगों के पास कोई हैलोजन ग्रुप अटैचमेंट शो करता है। तो ये जो हैलोजन ग्रुप आप लोगों के पास है, ये जो आप लोगों के पास हैलोजन ग्रुप जो आप लोगों के पास है वो अटैचमेंट शो करेगा। ये जो आप लोगों के पास है वाइनिल, जो आप लोगों के पास हैलाइड, वाइनिल हैलाइड के स्ट्रक्चर्स क्या होगी, 2 आप लोगों के पास एल्किन ग्रुप प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे आप लोगों के पास हैलोजन होगा, इसे बोलते हैं हम वाइनिल हैलाइड। ऐसे ही अपने पास होता है एलिल, एलिल किसे बोलते हैं अपने पास, ये जो एलिल आप लोगों के पास होता है, एलिल अपने पास देखेंगे 3 कार्बन होंगे,
ये आप लोगों के पास है एलिल की स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है आप लोगों के पास, एलिल में अपने पास क्या होता है, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 3 कार्बन में अपने पास 2 और 3 जो आप लोगों के पास कार्बन होता है उनके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यही स्ट्रक्चर है अपनी। यहाँ पे अपने पास जो है उसको बोलेंगे एलिल क्लोराइड, जबकि यहाँ बोलेंगे इसे एलिल आयोडाइड। एलिल में क्या होता है, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन जो होता है उसके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये होती है एलिल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं इसके बाद इसकी। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शंस हो गई, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन शो करवा दी। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, यानी कि HNO3 के साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास लेता है ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल होता है उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। कैसे रिएक्शंस होगी, ये आप लोगों के पास होता है ऑक्सीजन, डायरेक्टली से अटैच कर देते हैं। HNO3 आप लोगों के पास होता है। ये जो आप लोग लेना पड़ेंगे, हमें यहाँ पे 3 मोल लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, 3 आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ हम जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तीनों आप लोगों के पास होगी। ये होगी आप लोगों के पास कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि कंसनट्रेट ही आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, और आप लोग डाइल्यूट आप लोग यूज़ करोगे नाइट्रिक एसिड, और कंसनट्रेट यूज़ करेंगे हम H2SO4। तो जैसे ही हम HNO3 की रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ से अपने पास 3 मोल H2O रिमूव शो करेंगे। यहाँ से लेंगे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये जो आप लोग के पास ग्लिसरॉल है उससे लेंगे हम हाइड्रोजन। तो जैसे ही रिमूवल शो करेगा तो आप लोग के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन अपने पास है, इसे बोलेंगे हम ग्लिसरॉल नाइट्रोग्लिसरीन, इसे बोलेंगे हम नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो आप लोगों के पास नाइट्रोग्लिसरीन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें हमने क्या किया है, जो आप लोगों के पास जो नाइट्रिक एसिड है, यानी कि नॉर्मली हम अगर हम देखें तो नाइट्रेशन जो होता है आप लोगों के पास नाइट्रीकरण रिएक्शन, नाइट्रीकरण रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी आप लोगों के पास H2SO4 HNO3 लेते हैं, उनकी हम पहले क्या बनाते हैं, एक नाइट्रोफिलिक जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है NO2+, इसकी हम फॉर्मेशन करते हैं। वो जो NO2+ आप लोगों के पास होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ भी हम क्या करवाएंगे, डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 होगा, उनके थ्रू पहले हम बनाएंगे NO2 जो आप लोगों के पास होगा इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन शो करेगा। तो हम जैसे ही हम इसके साथ इसके रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें जो रिमूवल शो करेंगे अपने पास वो क्या होंगे, 3 मोल H2 अपने पास रिमूव शो करेंगे। ये जो आप लोगों के पास नाइट्रो जो ग्लिसरीन होता है, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड। तो उसके अकॉर्डिंग इसको अल्फ्रेड नोबल तेल भी बोलते हैं, यानी कि ऑयल का वर्ड भी उसमें लेते हैं इसके लिए। ये जो आप लोगों के पास नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो डायनेमाइट, एक विस्फोटक पदार्थ होता है डायनेमाइट, उसको बनाने के लिए यूज में आता है। इसको कैसे बनाते हैं हम, ये जो आप लोगों के पास डायनेमाइट होता है, एक आप लोगों के पास केमिकल आता है आप लोगों के पास जो अपने पास H2SO4 से रिलेटेड होता है, उसके साथ इसे मिक्सचर करके एक विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं डायनेमाइट। तो ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो आप लोगों के पास लैबोरेटरी में जो आप लोगों के पास डायनेमाइट जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन उसके बनाने के भी यूज में आती है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। अगर इसके बाद ये हो गई अपने पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हम, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फर्स्ट हम करवाते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ यहाँ पे। तो जैसे ही हम ग्लिसरॉल लेंगे, ये जो आप लोगों के पास ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल की हम रिएक्शंस करवाएंगे PCl3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा, ट्राई क्लोरोप्रोपिल ये मिलेगा, प्लस अपने पास रिमूवल होगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो अपने पास क्या बनता है, वही अपने पास
तीनों जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेसमेंट शो करेंगे और वहाँ यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्लस इसमें सिन प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। जैसे ही हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये अपने पास फॉस्फोरस हैलाइड हो गया, यानी कि फॉस्फोरस क्लोराइड आप लोगों के पास लिया है हमने, यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ इसकी रिएक्शंस करवाई, यहाँ पे बन गया अपने पास ट्राइक्लोरोप्रोपेन और सिन प्रोडक्ट बन गया अपने पास H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही हमने यहाँ पे PCl5 रिएक्शन करवाई, PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो सिन प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, फॉस्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ये अपनी बात हुई आगे आप लोगों की जो केमिकल रिएक्शंस थी, हमने वहाँ देखा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, इसके बाद हमने देखी हाइड्रोजन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन, और मैंने जो इससे जस्ट पहले आप लोगों को रिएक्शंस बताई नाइट्रिक एसिड के साथ, जो डायनेमाइट जो आप लोगों के पास विस्फोटक पदार्थ होता है उसको बनाने में यूज में आता है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। इसके अलावा जो अपने पास और रिएक्शंस जो बचती है अपने पास इसकी केमिकल रिएक्शन, वो इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसके अलावा इसके यूजेस वगैरह है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।